So this is a electronic circuit problem. Okay, so here we apply Kirchhoff law, Kirchhoff's law. Okay, so by that हम पहले क्या करेंगे, ओवरऑल सर्किट पे वर्क करेंगे. तो देखो I3 है और ये I2 है. ओके, सो दैट हम यहाँ क्या लिखेंगे, I1 प्लस I3. ओके, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं एंड देन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सो दैट हम ये देखो ये और ये, सो दैट एक पॉइंट पर आ रहे हैं. सो दैट I1 प्लस I3 एंड देन ये डायरेक्शन इसका चेंज है. सो दैट इसको हम लोग I2 इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरीके से रेडी करेंगे. तो ये ओवरऑल पूरे सर्किट पे है. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट पे फोकस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे ये I2 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिमेनिंग इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 40I1 प्लस 30I2 इज इक्वल्स टू, इस वाले लूप में वोल्टेज कितना है 20. सो दैट ये हो गया 20. सिमिलरली ये जो है यहाँ पे ये देखो, ठीक है ना, सेकेंड लूप. तो सेकेंड लूप में तो 30I2 ओके है. यहाँ पे देखो ये I3 है और ये 40 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. I3 प्लस 40 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 20. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये जो 0 0 है आप इसको कैंसिल कर सकते हो. ओके, सो ये कैंसिल करने के बाद में इसी इक्वेशंस को हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0. सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, 4I1 प्लस 3I2. अभी I3 वाला टर्म नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, 0I3 इक्वल्स टू 2. ओके, इसी तरीके से यहाँ पे I1 वाला नहीं है इस इक्वेशन में, है ना, इसमें I1 नहीं है तो 0I1 लिख लिया प्लस 3I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू 4, ऐसा लिख लिया. नाउ हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स. तो ऑगुमेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो I1 I2 I3 के जो मल्टीप्लायर्स हैं वो लिखेंगे. तो पहले वाले इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 1 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 0. इसी तरीके से सेकंड से क्या मिलेगा, 4 3 0, राइट हैंड साइड में 2 है. इसी तरीके से 0 3 4 एंड 4. ओके, नाउ जैसे हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किया है वैसे ही अभी क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में जैसे सॉल्व किया था वैसे ही फर्स्ट वाली लाइन को आपको क्या करना है, फिक्स करना है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है. नाउ ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसी का यूज़ करके हमको जो सेकंड पोजीशन है ये वाली, यहाँ पे 0 लेके आना है. थर्ड वाली पोजीशन में ऑलरेडी 0 है तो उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. ओके, सो उसको 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अब आपका R2 क्या होगा, R2 माइनस 4R1. अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 और ये हो जाएगा 0. नाउ अपवर्ड डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करो तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0. 3 माइनस माइनस है ना, 3 माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 7. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा माइनस 4 एंड ये यहाँ पे आ जाएगा 2. ओके, सो हमें जो टारगेट था कि ये और ये जगह पे 0 आना चाहिए वो हो गया हमारा. ओके, नाउ इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अब फर्स्ट और सेकंड वाली जो लाइन रहती है रो वो फिक्स रहती है, वो एज इट इज़. अभी सेकंड टाइम इसको फिक्स कर दिया है. नाउ अब हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे 0 लेकर के आने के लिए. ओके, तो इसके लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं. ओके, जैसे कि सेकंड लाइन में क्या है, 0 है 7 है एंड माइनस 4 है एंड 2 है. ओके, तो 0 वाला तो कोई इशू नहीं है. ओके, नाउ अभी जो है यहाँ पर मुझे 3 चाहिए, उसके लिए 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 7 को डिवाइड. तो नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 हो जाएगा. तो ये 3 हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया. ओके, नाउ इसमें भी मैंने क्या मल्टीप्लाई किया पहले बार में, 3/7. तो अब ये कितना हो जाएगा माइनस 12/7. इसी तरीके से हो जाएगा 3/7, तो ये हो जाएगा 6/7. तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 12/7 और यहाँ पे हम लिखेंगे 6/7 एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑपरेशन यहाँ पे लिख लेंगे R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 इंटू 3/7. तो नाउ अपवर्ड डायरेक्शन में तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये माइनस ये 0 हो जाएगा. नाउ
4 माइनस है तो 4 माइनस 12/7, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा इतना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/7। इसी तरीके से लास्ट वाले को भी आप कैलकुलेशन करोगे, क्या कैलकुलेशन करोगे आप 4 माइनस 6/7, तो ये कितना हो जाएगा 7, 28 माइनस 6, सो इट विल बी 22/7। सो यहाँ पे ये कितना आ गया 22/7। ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये आपका रफ वर्क है, ओके। सो ये आपको पेंसिल से लिखना है एंड इरेज कर देना है, ओके। सो ये दोनों हो गया। अभी हमको इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया था, जैसे मैंने कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले में मैंने बताया था, तो ये हो गया। नाउ अब हम यहाँ लिखेंगे बाई R3 मतलब ये थर्ड वाली लाइन है, इससे आपको क्या मिलेगा 40I3/7 इज इक्वल टू 22/7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, सो I3 विल बी व्हाट 22/40, इट मीन्स व्हाट 11/20। सिमिलरली बाई R2 जो ये सेकंड वाली रो है उससे आपको क्या मिलेगा 7I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 2, सो दैट यहाँ पे I3 का वैल्यू प्रीवियस स्टेप से हम कितना लिख सकते हैं 11/20, ये 11/20 ये पुट करो, है ना। तो आपका I2 इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, है ना। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1s are 2 and 2 2s are, so 7I2 minus 22/10 is equal to 2. So after simplifying this one, I2 will be 84/140. So after simplifying this will be 6/10. Now by R1 you will get I1 minus I2 plus I3 equal to 0. You can see I1 minus I2 plus I3 equals to 0. Now I2 is what 6/10 and I3 is 11/20. After simplification you will get this 1/20. Okay, so this way you have I1 is equal to 1/20, I2 is equal to 6/10 and I3 is equal to 11/20. Okay.